येन सर्विदम ततम। इस मंत्र में येन पद बड़ा महत्व का है। येन का तात्पर्य है जिससे, जिसके द्वारा। यह येन पद अति निकट होने का संकेत करता है। अतः अति निकट तो चेतन आत्मा ही है। जो साधक अपने को आत्म रूप मान लेते हैं उन्हीं के लिए यह येन पद आया है। आत्म रूप होने से वे ही तीनों कालों में अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में चेतन दृष्टा बने रहते हैं। उस चेतन का तीनों कालों में भी लोप नहीं होता, उसका नाश नहीं होता। इतना ही नहीं बल्कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूप वासना का आधार होने से संपूर्ण वासनाओं की भी वे आत्मा माने एवं जाने जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, अंतवंत इमे देहा, शरीर मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं तथा उनमें रहने वाली वासना भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाने पर रूपांतरित हो जाती है, अर्थात वही ब्रह्म वासना बनकर कालांतर में भ्रम ही हो जाती है। इस मंत्र में इमे देहा पहला पद है, नित्यस्योक्तः शरीरिणः दूसरा पद है तथा तस्माद्युध्यस्व भारत यह तीसरा पद है। इस न्याय से एक और भी अर्थ का आप सब अवलोकन करें। शरीर तो शरीर है ही तथा जो शरीर को अपना मानती है वह वासना ही शरीरी है। शरीर के लिए तो वह मानो नित्य सी है, अप्रमेय सी है, नाश रहित सी है, और जो सचमुच में नित्य, अप्रमेय एवं नाश रहित आत्मा है वही वर्तमान में शरीर के नाते किसी भी नाम से पुकारा जाता है। जब सद्गुरु कहता है कि आप नित्य हैं, सनातन एवं पुरातन हैं, तो अपने को उस समय जीवात्मा न मान लेना, बल्कि यह समझ लेना कि गुरुदेव मुझे सम शांत निर्विकार आत्मा के रूप में ही देख कर बोल रहे हैं। प्रभु ने यहाँ सांख्य मत का आश्रय लिया है, जिससे उन्होंने आपको तो शुद्ध साक्षी आत्मा बना दिया है तथा प्रकृति को रूपांतरित होने वाली वासना सिद्ध कर दिया है। भगवान ने बड़ी पैनी दृष्टि से अभी से ज्ञान योग के द्वारा राजयोग की भूमिका बनानी प्रारंभ कर दी है। सारे शरीरों के साथ स्वजनों के शरीर भी उनके बिना चाहे ही मर जाएंगे, तो फिर उनके भी वे शरीर कहाँ हुए। जब अनचाहे में ही शरीर जा रहा है तो शरीरी अर्थात जीवात्मा, वासनात्मक शरीर अर्थात पुरुष की सत्ता सामर्थ्य स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। इसीलिए प्रभु ने तीसरे पुरुष शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा को अलग करके रखा है। तो आप क्या बता सकते हैं कि भगवान युद्ध करने को किसे कह रहे हैं? क्यों नहीं सुने आप, शरीर तो जड़ है, उसे कहेंगे नहीं। जीवात्मा वासना मनों में होने से मन माना करना चाहता है, उसे तो अर्जुन को युद्ध भूमि से भगाने का भरसक प्रयास किया है, अतः उसे भी नहीं कहेंगे। अब बचा शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा, जो सद्गुरु के संकल्प से अपनी सृजन, संहार एवं पालन रूप संकल्प शक्ति को स्मरण करता है और जिस स्थूल शरीर को वासनात्मक पुरुष जीवात्मा ने अपने विषय भोगों का साधन मात्र बना लिया है, उसी शरीर से, उसी वाणी से, उन्हीं इंद्रियों से, उसी मन से, उसी बुद्धि से सद्गुरु की आज्ञा पालन रूप व्यवहार करता है। अतः उसी से युद्ध करने को कह रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या निर्विकार, निराकार, निर्गुण आत्मा से ही भगवान युद्ध करने को कह रहे हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर आप उसे शुद्ध साक्षी चेतन निर्गुण निर्विकार क्यों कह रहे हैं? तो क्या इसका तात्पर्य आप यह समझ रहे हैं कि उसके पास हृदय नहीं है? यदि ऐसा होता तो उसे चेतन क्यों कहा जाता? निश्चित रूप से वह आसुरी एवं दैवी पुरुषों में सम शांत शुद्ध साक्षी निर्गुण निराकार ही बना रहता है। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासुओं के पास वह रूप वाला, कर्म करने वाला, गुण वाला भी हो जाता है। प्रहलाद के पास वही तो आया नरसिंह रूप लेकर, मत्स्य अवतार
लेकर शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा ही तो आया, वराह रूप में वही तो आया। इतना ही नहीं बल्कि वही सारे शरीरों का, मन का, बुद्धि का दृष्टा बना हुआ है, तो सद्गुरु उसे संकल्पवत कर्ता क्यों नहीं बना देगा। वही तो एक ऐसा महापुरुष है जो स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, महाकारण, हंस आदि शरीरों को अपने अनुसार चलाने के लिए बाध्य कर देता है। इससे तो आपने यह सिद्ध किया है कि स्थूल शरीर पर जीवात्मा, प्रारब्ध में शरीर, वासना में शरीर का शासन और जीवात्मा पर उस शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा का शासन है। हाँ, यह सर्वथा सत्य है, पर वह शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा भी सद्गुरु रूप परमात्मा के अनुसार व्यवहार करे, तब ऐसा अपने स्वरूप को समझकर व्यवहार करेगा तो वह किसी भी कर्म से लिपायमान नहीं हो सकता। यही नहीं बल्कि आप्त काम पुरुष किसी भी निष्कामी पुरुष के शरीर के द्वारा अपना काम करा सकता है। वह निष्कामियों में चाहे जब जिसका चुनाव कर ले, जैसा कि भगवान ने अर्जुन नामक शरीर का चुनाव अपने युद्ध का निमित्त बनाने के लिए किया है। अविनाशी तू तद्विद्धि। साधक इस मंत्र से निर्गुण निराकार अर्थ भी लें। अविनाशी तत्व जो उसे जानना चाहिए, जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, प्रकृति तथा प्रारब्ध इन सब में व्याप्त है, और व्याप्त ही नहीं है बल्कि वह चाहे तो इन सब पर शासन कर सकता है। सर्वकाल में रहने वाला वह साक्षी चेतन आत्मा सबको मार सकता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि वह मरण धर्मा है ही नहीं। इस न्याय से भी साधकों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। साधकों से इस मंत्र का संदेश रूप उपदेश यह है कि आप वही निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं जो त्रिकाल में साक्षी है, सत है और अक्षर है। परम पूज्य मस्त राम बाबा ने कहा है, मानो आत्मा जाग रहा है, सो रहा है और स्वप्न देख रहा है, जबकि संपूर्ण दृश्य वर्ग तो वासना के अभाव काल में सुषुप्ति रूप ही है। अतः यह कहना कि आत्मा सोता है, जागता है, स्वप्न देखता है, बाहरी मूर्खता है, जबकि वह तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों का दृष्टा होने के कारण साक्षी कहा जाता है। सत्य एवं असत्य की आत्मा होने के कारण से वह सत कहा जाता है, तथा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं सहित यह शरीर उसी आत्मा में क्षर रहा है, अर्थात विनाश को प्राप्त हो रहा है, इसलिए वह अक्षर कहा जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। शब्द अर्थ के साथ प्रकट होता है, किंतु वह अर्थ पुनः शब्द रूप ही हो जाता है, जैसे लहर जल के साथ प्रकट होती है और पुनः जल रूप ही हो जाती है। लहर का सदा क्षय हो रहा है, वह सदा क्षर रही है, किंतु जल कभी क्षरा ही नहीं। विचारहीन पुरुषों की दृष्टि में वह लहर है, किंतु बुद्धिमानों की दृष्टि में तो वह मात्र जल ही है। ठीक उसी प्रकार स्वजनों सहित जितने भी धरती पर मानव हैं, उनके शरीरों के नाम हैं, किंतु ये नाम व्यवहार में संकेत के लिए ही हैं। सच पूछें तो इन आकृतियों का एक ही नाम है, वह है शरीर। जैसे संपूर्ण लहरों का एक ही नाम है, लहर। शरीर शब्द भी संकेत के लिए ही है। यथार्थ में इन आकृतियों का नाम शरीर नहीं है तो क्या है? स्वप्न से जागने के उपरांत संपूर्ण आकृतियों के प्रति एक ही वाक्य प्रयोग किया जाता है कि वह स्वप्न था, वह माया थी, अर्थात वह कुछ भी नहीं था, भ्रम था। स्वप्न का अविनाशी तत्व दृष्टा जब जागृत अवस्था को प्राप्त हो गया तो उस साक्षी चेतन का नाश तो हुआ ही नहीं और स्वप्न जागृत में रहा नहीं। ठीक उसी प्रकार संपूर्ण जगत के लोगों में अथवा साधकों के स्वजनों में एक ही साक्षी चेतन आत्मा है, उसका नाश होगा नहीं और ये आकृतियां रहेंगी नहीं। अतः यह मत भूलें
कि वह साक्षी सत एवं अक्षर अविनाशी तत्व आप ही हैं। ज्ञान योगी साधकों का परम कर्तव्य है कि उपरोक्त चिंतन को ही अपनी साधना का संपूर्ण अंग बनाए। योग, जप, तप, व्रत ये सारे के सारे साधन सदा से छर रहे हैं, किंतु ब्रह्म चिंतन, आत्मचिंतन अविनाशी तत्व है, वह न कभी छर रहा है और न ही कभी छरेगा। आत्मा की आत्मा है आत्मचिंतन। वह आत्मा से अलग वैसे ही नहीं हो सकता जैसे अग्नि की आत्मा है उष्णता, वह अग्नि से पृथक नहीं हो सकती। जल की आत्मा है रस, वह जल से अलग नहीं हो सकता। तथा जीव की आत्मा है कुचिंतन, वह उसके बिना नहीं रह सकता। जीव शब्द का अर्थ ही है जीने मरने वाला। इसी से अज्ञान में भाषा में कहा जाता है कि जीव मरने वाला है, अतः उसका कुचिंतन भी छरता रहता है। ज्ञान योगी अहर्निश आत्मचिंतन में रहे, वह संध्या पर ध्यान न दे, जप तप योग आदि पर ध्यान न दे, बस त्याग रूपी भूमि में प्रवेश कर जाए, अर्थात निवृत्ति मार्ग को स्वीकार कर ले और आत्मचिंतन में ही श्वास ले, आत्मचिंतन में ही जागे सोए, आत्मचिंतन में ही खाए पिए तथा आत्मचिंतन में ही बोले चाले अर्थात व्यवहार करे, बस उस महात्मा का जीवन धन्य हो जाएगा एवं एक दूसरे को भी धन्य करने वाला होगा। अविनाशी तू तद्विद्धि। अब इस मंत्र के द्वारा पुनः युद्ध की तरफ चलते हैं, जहाँ सगुण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद अर्जुन से कुछ विशेष कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, हे पार्थ, अविनाशी तो तुम उसे जानो जिससे ये सारे लोग व्याप्त हैं, अर्थात सारे लोग अस्तित्ववान हैं। उस अविनाशी को तो कोई मार ही नहीं सकता, तथा जो उस अविनाशी में व्याप्त है अर्थात उसके शरणागत है, उन्हें भी कोई नहीं मार सकता। हे पार्थ, इस युद्ध के मैदान में मैं ही वह अविनाशी तत्व हूँ। इस समय 18 अक्षौहिणी सेना के प्रत्येक सदस्य के मन में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं युद्ध कर भी रहा हूँ, युद्ध करा भी रहा हूँ, किंतु इनमें से कोई भी ऐसा कहने का साहस नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इस रहस्य को नहीं समझ रहा है। इसी नासमझी के कारण तो दुर्योधन ने मेरी नारायणी सेना मांग ली। उसने सोचा कि यदि ये युद्ध करेंगे ही नहीं तो किस काम के हैं। मंत्र न करने के लिए तो मेरे पास शकुनी मामा जैसा बुद्धिमान पुरुष है ही। युद्ध के मैदान में बांसुरी की तान सुनाने की आवश्यकता है नहीं। वहाँ तो मारू राग गाने वाला ढोल, नगारे, शहनाई आदि वाद्य होंगे। गाय चराने की कुशलता इनमें है तो ग्वाले मेरे पास हैं ही, फिर इनकी क्या आवश्यकता है। किंतु तुमने मेरी आवश्यकता समझी, तुमने पग पग पर मुझसे मंत्र न ली, मेरे से विचार विमर्श करने की आवश्यकता समझी। भगवान हंसते हुए भक्त अर्जुन के कंधे को झकझोर कर कह रहे हैं, जानते हो पार्थ, मैंने उसी समय जान लिया था कि इस समय तुम ही परम बुद्धिमान हो। जिस दिन तुमने मुझे मांगा उसी दिन से तुम मुझ में व्याप्त हो गए और मैं उसी समय तुम में व्याप्त हो गया। युद्ध के मैदान में जितना निकट अपना सारथी रहता है उतना तो कोई भी नहीं रहता। महात्मा अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध के मैदान में मैं महाराज युधिष्ठिर से कभी परामर्श नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं कब वे मुझे दांव पर लगा बैठें, तथा एक और भी सफलता मिलेगी कि इसके साथ हमेशा रहने से महाराज युधिष्ठिर मुझे परामर्श दे भी नहीं सकते, क्योंकि वे भी इनको अपना इष्ट ही मानते हैं। उन्होंने सोचा, ये तो कह रहे हैं कि अविनाशी आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता। लगता है ये अपने को ही वह अविनाशी तत्व सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन वह ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है। सुना तो है मैंने कि वह अवतार भी लेता है। कहीं वह अवतार ये ही तो नहीं है जो जगत में कृष्ण नाम से विख्यात हैं। अर्जुन के मन में भय भी व्याप्त है कि कहीं इन्होंने अपने को निर्गुण निराकार ब्रह्म का अवतार ही कह दिया तो युद्ध करना पड़ जाएगा। दूसरी बात कि भले ही अपने को ये सगुण ब्रह्म सिद्ध करें, लेकिन हैं तो शरीर रूप में ही, जो इस समय मेरे सारथी बने हुए हैं। युद्ध में असुरों ने
कभी कभार विपक्ष के सारथी को भी मार डाला है। कहीं इन्हीं पर कर्ण ने प्रहार कर दे, तब क्या होगा? इन्होंने तो कह दिया है कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसलिए सुदर्शन चक्र भी तो ये नहीं उठाएंगे। फिर तो बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए मानो प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा न सोचो, मैं वही साक्षात निर्गुण निराकार ब्रह्म हूँ। भले सुदर्शन चक्र न चलाऊं, लेकिन ये संपूर्ण अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र भी अपनी आत्मा मुझ ब्रह्म को पहचानते हैं। वे मेरा वध क्या, मुझे प्रणाम करते हुए लौट जाएंगे। यही नहीं, मुझ अविनाशी ब्रह्म की अध्यक्षता में मेरी आज्ञा में रहने के कारण तुम्हारा भी ये अस्त्र शस्त्र एवं दिव्यास्त्र कुछ कर नहीं सकते। यदि तुम मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि न त्वेवाहम जातु नासम, अभी ही तुमने स्वीकार किया है कि जन्म के पहले तुम इस रूप वाले नहीं थे और मरणोपरांत भी तुम इस रूप वाले नहीं रहोगे, तथा जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में भी तुम एकमात्र साक्षी ही हो। तुझ दृष्टा की अवस्था बदलती नहीं, किंतु शरीर की अवस्था बदल जाती है। अतः इतना तो स्वीकार करो कि मरेगा तो शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। इस सिद्धांत से साधक जब अपने आप्त काम ब्रह्म ज्ञानी गुरु को अविनाशी निर्गुण निराकार का ही परिवर्तित रूप यानी सगुण ब्रह्म का अवतार ही मान और जान लेता है, तो वह सद्गुरु में व्याप्त हो जाता है और सद्गुरु उसमें व्याप्त हो जाता है। यदि शिष्य को ऐसी अनुभूति हो गई तो निश्चय ही साधन काल में काम, क्रोध और लोभ आदि शत्रु उसे पराजित नहीं कर सकते। प्रारब्ध से वह परास्त नहीं हो सकता। हाँ, घायल होना अलग बात है। वह घायल होगा, गिरेगा, उठेगा, किंतु मैदान छोड़कर भाग नहीं सकता और अंततगोत्वा वह संपूर्ण अशुभ वृत्तियों का वध कर सफल विजेता हो जाएगा। अंतवंत इमे देहा, मानो भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे शरीर का भी वध नहीं होगा, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। तुम्हारे शरीर के साथ साथ सारे शरीर जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये सब भी रूपांतरित होने वाले हैं, बदलने वाले हैं, नाश होने वाले हैं। इसलिए इस विषय में मोहित होने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी शरीर अविनाशी अप्रमेय स्वरूप जीवात्मा के ही तो हैं, जिसे इन शरीरों के मरने मिटने पर शोक संताप होगा ही नहीं। इस मंत्र के द्वारा साधकों को संदेश रूप उपदेश मिलता है कि आपने अपने अप्रमेय स्वरूप को अविनाशी एवं नित्य स्वरूप को शरीर मान लिया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप तो शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा ही हैं, नित्य अप्रमेय स्वरूप अविनाशी हैं, अजर अमर शाश्वत एवं सनातन हैं। यदि आप शरीर को विनाशी माने तब तो अच्छा ही है। अतः इस विनाशी को ही जप तप योगादि कराकर इसमें अच्छी प्रकार प्रतिष्ठा कर लें, क्योंकि शरीर शरीर ही है और आप ही हैं, अर्थात आत्मा आत्मा ही है। आज नहीं तो कल यह शरीर मरेगा ही मरेगा, लेकिन हिजड़ों, कायरों एवं मूर्ख पागलों जैसा इसे मरने देना नहीं चाहिए। यह शरीर अपनी असत्यता को भली भांति जानता है। मन, बुद्धि एवं चित्त भी अपनी असत्यता को अच्छी प्रकार जानते हैं। यही नहीं, माता पिता, भाई बांधव, हित मित्र भी अपनी असत्यता को भली प्रकार जानते हैं। अतः वे गृहस्थाश्रम में प्रायश्चित करने के लिए खड़े हैं। यदि वे भी भगवान के शरणागत नहीं होते तो जानना चाहिए कि उन लोगों ने ऐसा घोर अपराध किया है कि प्रारब्ध रूपी बाणों से ही मरेंगे। उन्हें तो आप जैसा ही इस आध्यात्मिकरण भूमि में आ जाना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा ऐसा करना तो दूर, बल्कि वे सब तो मंत्रणा करते रहते हैं कि देखो, इसने अपने धर्म कर्म का ध्यान नहीं दिया, अपने बूढ़े माता पिता की तरफ नहीं देखा और भगवान का बहाना बनाकर भाग गया। परिवार के सभी सदस्य मरते हुए जी रहे हैं तथा वह तपस्या कर रहा है। ऐसे में क्या भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देंगे? यह किस शास्त्र में लिखा है कि
माता पिता बाल बच्चों को रोते कलपते छोड़कर संन्यास ले लो इत्यादि बातें कहते हुए आपके अविनाशी स्वरूप पर भी त्याग तप और योग पर भी उंगली उठाते हैं। अतः इस प्रकार के साधकों को सोचना चाहिए कि उन स्वजनों का शरीर अंतवान ही है। यही नहीं, इसी से वह शरीर ही उन पर शासन कर रहा है, शरीर ही उनका स्वामी बना हुआ है, प्रारब्ध ही उन पर शासन कर रहा है तथा उन पर शासन करता हुआ ही अंत को प्राप्त हो रहा है। लेकिन आपका शरीर नाशवान होते हुए भी जब तक वह आपके अविनाशी स्वरूप को नहीं दे देगा तब तक वह विनाश को प्राप्त नहीं होगा। मैं करता हूँ, मैं खाता पीता सोता जागता हूँ, ऐसा कहने वाले प्रतिपल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि खाने पीने सोने जागने वाला विषय ही मरता है। विषयी पुरुषों को तो कराह कराह कर ही मरना चाहिए, भले ही वे माता पिता बाल बच्चे ही क्यों न हो, क्योंकि उनके विषयता रूप जीवन से उनके भीतर रहने वाला भगवान कहराता हुआ ही जीता है। छी छी, धिक्कार है ऐसे पापात्मा स्वजनों की याद भगवत भक्त साधुकों को कैसे आ जाती है। वे तो असत्य हैं, उनके कुल देवता असत्य हैं, उनकी कुल देवी असत्य है, उनके पितर असत्य हैं, उनकी वाणी दृष्टि असत्य है, उनका आचार विचार व्यवहार असत्य है। फिर उनकी तरफ आप क्यों देखते हैं? उनके कुल देवता देवी पितर कैसे हैं जिन्होंने उन्हें विषयी बना रखा है? आप भी सोचते हैं कि कहीं मेरा कुल देवता न रूठ जाए, देवी न रूठ जाए, उनका शाप न लग जाए, परंतु महाराज कहता है कि आपसे भगवान ही रूठ जाए तब क्या होगा? वही शाप दे दे जो आपके हृदय में बैठा है तो क्या होगा? उन कुल देवी देवताओं से आपका भगवान कमजोर है क्या? नहीं नहीं, आप ऐसा न सोचे। ब्रह्म साधना रूपी युद्ध भूमि में स्वजनों के विषय में विचार नहीं किया जाता। यदि आप स्वजनों की याद करते हैं तो आपका सद्गुरु आपको धिक्कारेगा कि मैंने तो अपने घर गांव को भी नहीं बताया, जाति पाति को भी नहीं बताया, तो क्यों यह अपने घर गांव बाल बच्चों को याद कर रहा है? मेरे जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहा है? मुझे अविनाशी तत्व कैसे प्राप्त हुआ, यह क्यों नहीं देख रहा है? उन स्वजनों को तो कौन नहीं मार रहा है? नींद उन्हें मार रही है, जागृत अवस्था उन्हें मार रही है, सुसुप्ति उन्हें मार रही है, मन बुद्धि उन्हें मार रहे हैं, काम क्रोध लोभ उन्हें मार रहे हैं। लेकिन वे लोग तो आपके संन्यास धर्म को ही मारना चाहते हैं, आपके त्याग में जीवन को ही मारना चाहते हैं, आपके जप तप योग ध्यान ज्ञान विज्ञान को ही मारना चाहते हैं। आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर उन्हें पहचान ले, जिससे कि आपके साथ वे ऐसा करके सफल न हो पाएं। उसके लिए आप प्रतिज्ञा करके नियमबद्ध हो जाएं, प्रमाद न करें। आप जप ध्यान में ऐसे लग जाएं या अहर्निश आत्मचिंतन में ऐसे निमग्न हो जाएं कि नींद जागृत सुसुप्ति आपकी प्रतीक्षा करे, जैसे लगे कि वे आपके सेवक हों। भोजन वस्त्र आपकी प्रतीक्षा करें कि कब आप हमें स्वीकार करें। साधक एवं भगवत भक्त पुरुष आपकी प्रतीक्षा करें कि आप साधना से कब उठें और उन्हें ज्ञान ध्यान विज्ञान की बातें बताएं। ऐसा करके इस अंतवान शरीर से अपने अनंतवान एवं नाश रहित स्वरूप में अच्छी तरह प्रतिष्ठित हो जाएं। इस अनित्य एवं प्रमेय शरीर से अपने नित्य एवं अप्रमेय स्वरूप आत्मा में भली प्रकार प्रतिष्ठित हो जाएं। अंतवंत इमे देहा, इस मंत्र से ध्यान एवं समाधि में आसक्त रहने वाले साधकों को सावधान किया गया है। इमे देहा का तात्पर्य है ये सारे शरीर अर्थात स्थूल शरीर की तरह ही सूक्ष्म कारण महाकारण हंस परमहंस आदि शरीर भी नाशवान ही हैं। अतः किसी भी दिव्य शरीर द्वारा प्राप्त हुई समाधि के आनंद में आपको आसक्त नहीं होना चाहिए। इस मंत्र से दूसरा अर्थ निकलता है कि साधक सिद्ध इत्यादि सभी का शरीर नाशवान है, अतः इनसे भी क्या संबंध करना। यही नहीं, तंत्र मंत्र भी एक तामस एवं सात्विक दिव्य शरीर ही है, जिनका रूपांतरण अवश्यंभावी है।
अतः अपने अचल अविनाशी स्वरूप में ही सदा सर्वदा स्थित रहें। इस प्रकार आप ध्यान दें कि आपके जीवन रथ पर आपका सच्चिदानंद घन अविनाशी तत्व सद्गुरु बैठा है। इस रहस्य को भली भांति आप जान लें, और इतना ही नहीं, आपका जीवन रथ सही दिशा में जाए, इसी के लिए यह अहर्निश आपके लिए जी रहा है। इस प्रकार अपने लिए ही जीने वाले सद्गुरु का जीवन सार्थक करें। जैसे भरी सभा में दुर्योधन भगवान को बंदी बनाना चाहता था, वैसे ही वे आपके स्वजन भी अपने तन मन वचन एवं बुद्धि के द्वारा आपकी आत्मा को बंदी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिर वैसे लोगों की क्या चिंता करनी। अब पुनः युद्ध के मैदान में चलते हैं। वहाँ देखते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद अपने 7 स्वरों वाली शरीर रूपी मुरली से कौन सी तान छेड़े हुए हैं। जैसे कोई पुरुष सो रहा है और स्वप्न देख रहा है कि युद्ध में मैं सारथी बना हुआ हूँ, वैसे ही भगवान इस युद्ध को उसी मायावी युद्ध की भांति मानो सोकर देख रहे हैं, जो युद्धोपरांत अपने 5 प्राणों अर्थात पांडवों के साथ जग जाएंगे। भगवान ध्यान में बैठे हैं। 2 प्रकार के शुभाशुभ विचार रूप पक्ष विपक्ष परस्पर में युद्ध कर रहे हैं। 18 दिन में सारे के सारे सैनिक रूप विचार मर जाएंगे और भगवान 5 प्राणों अर्थात पांडवों को समेटकर समाधि लगा लेंगे, क्योंकि यही नित्य अपरमेय स्वरूप नाश रहित शरीर वाले कहे जाते हैं। अथवा जैसे शरीर जीवात्मा 5 विषयों को लेकर एवं शरीर को छोड़कर दूसरे अन्य शरीरों में जाता है, उसी प्रकार भगवान इन 5 विषयों अर्थात पांडवों को इस सेना रूपी शरीर में से खींचकर अन्य शरीर की रचना कर उसमें प्रवेश कर जाएंगे। अथवा जैसे ब्रह्मज्ञानी अपने 5 प्राणों को संकल्प बल से अपने में लीन कर शरीर छोड़ता हुआ सा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ही इस 18 अक्षोहिणी सेना रूपी शरीर के 5 पांडव रूप प्राणों को समेट कर छोड़ देंगे, क्योंकि ये ही नाश रहित अपरमेय स्वरूप नित्यात्मा हैं। आपने यहाँ पर कहा है कि ब्रह्मज्ञानी शरीर छोड़ता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, तो क्या वह शरीर नहीं छोड़ता? हाँ, जो प्राण के लिए शरीर को छोड़ने पकड़ने का भ्रम सा था, वह समाप्त हो जाता है। अन्य लोगों के शरीर का तो प्राण निकलता है, लेकिन उसका प्राण निकलता ही नहीं, अपितु उसी में विलीन हो जाता है। यद्यपि यह उदाहरण पूर्ण तो नहीं है, तो भी संकेत के लिए दिया जा रहा है। जिस प्रकार घड़ी की बाल कमानी उभर जाने से घड़ी की सुइयां स्वतः ही रुक जाती हैं, उसी प्रकार उसका अंतिम प्रारब्ध ब्रह्म रूप होते ही बाहर की वायु भीतर ही प्रवेश कर जाती है और संपूर्ण शरीर वायु से भर जाता है।